हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 8 कहानी संचय से फूलनगर के बौने लाई हूँ। ये भी बहुत सुंदर कहानी है। देखिए, किस्से कहानियों के एक नगर में कुछ बौने रहते थे। उनको बौना इसलिए कहते थे क्योंकि वे बहुत ही छोटे थे। हर एक बौने की लंबाई बस खीरे के बराबर होती थी। उनके नगर में बहुत ढेर सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। हर घर के चारों ओर फूल खिले रहते थे। डेजी, कैमोमाइल, डैंडलियन जैसे सुंदर फूल। यहाँ तक कि उस नगर की सड़कों के नाम भी फूलों के नाम पर ही रखे गए थे, जैसे ब्लूबेल सड़क, कैमोमाइल वेथिका, कार्नफ्लावर तरुपथ, और नगर का भी नाम था फूलनगर। यह नगर एक छोटी सी नदी के तट पर बसा हुआ था। बौनों ने इस नदी का नाम रखा था खीरे वाली नदी, क्योंकि इसके किनारे पर बहुत से खीरे उगते थे। नदी के उस पार एक जंगल था। बौने भूस की छाल से छोटी छोटी नावें बनाते और उन पर बैठकर नदी को पार करके जंगल में जाते थे। वहाँ वे जंगली फल, खूबियाँ और अखरोट इकट्ठा करते थे। जंगली फूलों को जमा करना बहुत कठिन था, क्योंकि बौने बहुत ही छोटे छोटे थे। अखरोट को तोड़ने के लिए उन्हें ऊंची झाड़ियों पर चढ़ना पड़ता था और अपने साथ आरी भी ले जानी पड़ती थी। कोई भी बौना अपने हाथों से अखरोट नहीं तोड़ पाता था, उन्हें रेती से रगड़ने की जरूरत होती थी। इसी प्रकार खुम्बियों को भी आरी से काटना पड़ता था। बौने पहले खुम्बियों को बिल्कुल जड़ के पास से काटते, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करते। उसके बाद एक एक टुकड़े को अलग अलग घसीट कर उन्हें घर ले जाते। सबके सब बौने एक ही प्रकार के नहीं थे। बौनों में से कुछ छुटकियाँ थी, तो कुछ छुटके छुटके ज़्यादातर या तो लंबी पतलूनें पहनते, जिनके पांचे वे अपने जूतों में घुसा लेते थे, या फिर गेटिस लगी छोटी छोटी निकरें पहनते थे। छुटकियों को रंग बिरंगी और चटकीले कपड़ों से बनी फ्राकें पहनना अच्छा लगता था। छुटके बाल बढ़ाने में के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उनके बाल छोटे छोटे होते थे। छुटकियों के बाल लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनकी कमर तक पहुंचते थे। छुटकियों को अपने बाल तरह तरह से सजाना संवारना अच्छा नहीं लगता था। वे अपने बालों की चोटियां बांधती और उनमें रिबन लगाती थी एवं सिर पर तितली सी बनाती थी। बहुत से छुटकों को इस पर बड़ा गर्व था, घमंड था कि वे छुटके हैं। वे ज़्यादातर छुटकियों से मेल जोल नहीं रखते थे। छुटकियों को भी इस पर घमंड था कि वे छुटकियां हैं। वे भी छुटकियों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करती थी। अगर सड़क पर किसी छुटकी की भेंट किसी छुटके से हो जाती, तो छुटकी दूर से ही उसे देखकर सड़क पार करके दूसरी ओर चली जाती थी। वह ठीक ही करती थी, क्योंकि छुटकों में से ज़्यादातर छेड़छाड़ किए बिना नहीं रहते थे। वे उन्हें देखकर फिक्रे कसते, उन्हें धक्का मार देते, उनकी चोटियां खींच लेते, या फिर इससे भी बुरा व्यवहार कर डालते। सब छुटके तो इस तरह के नहीं थे, मगर किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वह कैसा है। इसलिए छुटकियों ने यह सोच लिया था कि पहले से ही सड़क की दूसरी ओर चले जाना छुटकों के बीच में फंसने से ज़्यादा ठीक है। इसलिए बहुत से छुटकों ने छुटकियों को नकचड़ी नाम दे रखा था। क्या खूब बेहुदा नाम चुना था उन्होंने। बहुत सी छुटकियों ने छुटकों को छेड़खोर तथा कई दूसरे अपमानजनक नाम दे रखे थे। ब्लूबेल सड़क के एक छोटे से घर में 16 छुटके बौने रहते थे। इनमें सबसे प्रमुख था एक छुटका बौना, जिसका नाम था जानू। उसको जानू नाम इसलिए दिया गया था कि वह हर चीज़ के बारे में जानता था। उसको सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए थी, क्योंकि वह तरह तरह की किताबें पढ़ता रहता था। ये किताबें उसके यहाँ मेज पर, मेज के नीचे, पलंग पर, पलंग के नीचे, हर जगह बिखरी पड़ी रहती थी। उसके कमरे में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ किताबें न पड़ी हों। किताबें पढ़ पढ़ कर जानू बहुत समझदार बन गया था, और इस कारण सब लोग उसकी बात मानते थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। वह हमेशा काले कपड़े पहनता था, और जब वह मेज के पास बैठता और अपनी नाक पर ऐनक चढ़ाकर कोई किताब पढ़ने लगता, तो बिल्कुल प्रोफेसर लगता था। इसी घर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी रहते थे, जिसका नाम था टिकिया वाला। वह बौनों की सारी बीमारियों का इलाज करते थे। वह हमेशा डॉक्टरों वाला सफ़ेद कोट और सिर पर फूंदने लगी सफ़ेद टोपी पहने रहते थे। इस घर में एक बहुत योग्य मिस्त्री पेंचू भी खांचू नाम के अपने दोस्त के साथ रहता था, और इसी घर में रहते थे शक्कर सरबतिया, जिनका यह नाम इसलिए मशहूर हो गया था कि उनको सोडे के पानी में शरबत मिलाकर पीना बहुत पसंद था। वे बहुत ही तमीज़दार बौने थे। जब उन्हें शक्कर सरबतिया नाम से पुकारा जाता तो उन्हें बहुत भाता था, मगर यदि उन्हें सिर्फ सरबतिया कहकर संबोधित किया जाता तो उनको अच्छा नहीं लगता था। इसी घर में एक शिकारी भी रहता था, जिसका नाम था गोलीबाज। शिकारी के पास एक छोटा सा कुत्ता था, जिसका नाम था गुर्रा, और एक बंदूक भी थी, जो सिर्फ कागज ही दाग सकती थी। इन सभी के साथ रहता था एक कलाकार, जिसका नाम था ट्यूबेस, एक संगीतकार जिसका नाम था बाजाबाज,
और कई बौने भी इसी घर में रहते थे। जल्दबाज, श्रीमान बड़बड़िया, इन नाम है, खामोशू, गुलगुला, खाऊं। मगर इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर था एक बौना जिसका नाम था न जानू। देख रहे क्या क्या नाम है, गुलगुला। अ, उसको न जानू इसलिए कहा जाता था कि वह किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक जानता था उसका नाम जानू था, और जो नहीं जानता उसका नाम था क्या, न जानू। न जानू बहुत ही चटक नीली टोपी पहनता था, और उसके साथ पहनता था कनेरी चिड़िया जैसी जैसे पीले रंग की पतलून और नारंगी रंग की कमीज जिस पर वह हरी टाई बांधता था। उसको चटक रंग बहुत पसंद थे। एक तोते की तरह सज धज कर न जानू पूरे दिन सारे नगर में मटर गश्ती करता फिरता था, और वे सिर पैर की कहानियां गढ़कर सबको सुनाता रहता था। इसके अलावा वह छुटकियों को भी सताता था। इसी कारण छुटकियाँ अगर दूर से ही उसकी नारंगी कमीज देख लेती तो फौरन घूमकर दूसरी ओर चलने लगती और घरों में जाकर छिप जाती। न जानू का एक दोस्त था जिसका नाम था चिथड़िया। वह डेजी सड़क पर रहता था। चिथड़िया के साथ न जानू घंटों गपशप कर सकता था। वे दोनों दिन में 20 बार झगड़ते और दिन में 20 बार उनमें मेल हो जाता। एक बार न जानू नगर में चक्कर लगा रहा था कि अचानक वह एक खेत में जा पहुंचा। उस खेत के आसपास कोई नहीं था। उसमें वहां एक भौरा उड़ रहा था। अनजाने में वह भौरा न सीधे न जानू की ओर उड़ाया और उसकी गर्दन से टकरा गया। न जानू उसके वार से धरती पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसी क्षण भौरा उड़कर चला गया और ओझल हो गया। न जानू उठ खड़ा हुआ और चारों तरफ यह देखने का प्रयत्न करने लगा कि उसको किसने टक्कर मारी थी, मगर चारों ओर कोई भी नहीं था। मुझे टक्कर किसने मारी, न जानू ने सोचा। हो सकता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी हो। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा, मगर वहां भी कुछ नहीं था। सिर्फ सूरज बड़ी तेजी से न जानू के सिर के ऊपर चमक रहा था। इसका मतलब है कि सूरज से ही कोई चीज गिर के मेरे ऊपर वार कर गई, न जानू ने सोचा। मेरे ख्याल में सूरज का ही एक टुकड़ा टूटकर मेरे सिर पर आ गिरा होगा। न जानू घर लौट पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने जान पहचान के एक बौने से हुई जिसका नाम था शीशु। शीशु बहुत प्रसिद्ध खगोलज्ञ था जो टूटी हुई बोतलों की किरचों से चीजों को बड़ा दिखाने वाला शीशा बना सकता था। जब वो इस शीशे से अलग अलग चीजों को देखता तो ये चीजें बहुत बड़ी दिखाई देती थी। ऐसे ही कई शीशे से शिशु ने एक दूरबीन बनाई जिससे चांद और सितारों को देखा जा सकता था। इसी तरह शिशु खगोलज्ञ बन गया। सुनो शिशु, जान जानू ने खगोलज्ञ से कहा, जानते हो मेरे साथ कैसी घटना घटी है। सूरज का एक टुकड़ा गिरकर मेरे सिर पर आ टकराया है। क्या क्या नाम है, शीशु न जानू जानू। क्या कर रहे हो न जानू। शीशु हंसकर बोला, अगर सूरज से कोई टुकड़ा गिरता तो वह तुमको चपाती बना देता। सूरज तो बहुत बड़ा है। वह तो हमारी पूरी धरती से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यह हो ही नहीं सकता, न जानू ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि सूरज एक तस्तरी से ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा सिर्फ लगता ही है क्योंकि सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है। असल में वह एक बहुत बड़ा दहकता हुआ आका गोला है। मैंने अपनी दूरबीन से ऐसा ही देखा है। अगर सूरज का एक छोटा सा टुकड़ा भी गिर पड़े तो वह हमारे पूरे नगर को बर्बाद कर सकता है। बाप रे बाप, न जानो के मुंह से निकला। मैं यह नहीं जानता था कि सूरज इतना बड़ा है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। हो सकता है उन्होंने सूरज के बारे में यह बात कभी न सुनी हो। फिर भी तुम अपनी दूरबीन से सूरज को एक बार फिर से देख लेना। हो सकता है सचमुच उसका एक कोना टूट टूट गया हो। खगोला शीशे को यह सलाह देकर न जानू अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो भी लोग मिलते उनसे वह कहता, भाइयों अब जानते हैं सूरज कैसा है। वो हमारी धरती से बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ ऐसा है सूरज। और सुनो भाइयों, सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है और वह सीधा हमारी ओर आ रहा है। बहुत जल्द ही वह हमारे ऊपर गिर पड़ेगा और हम सबको कुचल डालेगा। बड़ी भयंकर घटना घटेगी। यकीन न हो तो जाकर शिशु से पूछ लो। सब न जानू की बात पर हंसते क्योंकि सब जानते थे कि न जानू बहुत बड़ा गप्पी है। मगर न जानू जितनी जल्दी हो सका सब लोगों के पास दौड़ कर गया और उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, भाइयों बच्चों, सूरज का टुकड़ा गिरने ही वाला है। कैसा टुकड़ा, लोगों ने उनसे पूछा। भाइयों, सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है। बहुत जल्द ही वह टुकड़ा बड़े धमाके से गिरेगा और उससे सब दब जाएंगे। आप जानते हैं सूरज कैसा है। वो हमारी पूरी धरती से भी बहुत बड़ा है। तुम यह क्या मनगढ़ंत कर रहे हो। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। मुझे यह सब शिशु ने बताया है। उसने अपनी दूरबीन से सूरज को देखा है। सब आंगन में निकल आया और सूरज की ओर देखने लगे। जब तक उनकी आंखों से पानी निकलने लगा वे सूरज को घूरते ही रहे। आंखें चौंधिया जाने के कारण सब लोगों को ऐसा लगा जैसे सचमुच सूरज में से एक टुकड़ा टूट गया है। न जानू तो चीखे ही जा रहा था। अगर बच सकते हो तो बचो, सर्वनाश होने ही वाला है।
सब लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी बटोरनी शुरू कर दी। ट्यूबेश ने अपने रंग और ब्रश इकट्ठे किए और बाज ने अपने बाजे, वायलिन, हारमोनियम तथा बिगुल वगैरह। डॉक्टर टिकिया वाला घर में इधर उधर दौड़कर दवाइयों का बैग ढूंढने लगे, तो गुलगुले ने अपने बरसाती जूते और छतरी उठा ली और फाटक की ओर दौड़ पड़ा। मगर तभी वहां जानू की आवाज़ सुनाई दी, भाइयों शांति से काम लो, डरने की कोई बात नहीं है। आप ये नहीं जानते कि न जानू बड़ा गप्पी है, उसने ये कहानी खुद गढ़ी है, न जानू चिल्लाकर बोला। जाओ जाकर शिशु से पूछ लो। सब लोग दौड़कर शिशु के पास पहुंचे और तब तक साफ हुई कि न जानू ने वाकई सारी कहानी खुद ही तैयार कर ली थी। सभी लोग न जानू पर खूब हंस रहे थे और कह रहे थे, हमें ताजुब है कि हमने तुम पर विश्वास कैसे कर लिया, और मुझे क्या खुद ताजुब नहीं है। न जानू ने जवाब दिया। कैसा अनोखा था ये न जानू और उसकी मनगढ़ंत कहानी। इसको लिखे क्यों निको लाई नोशो। देखो कहने का मतलब क्या है, कम जानने वाला आदमी ना इसी तरह अफवाह फैलाता है, इसीलिए जो जिसके पास ज्ञान कम है उसकी बातों का आप लोग थोड़ा सा कम विश्वास कीजिए, और जब पूरे बात को जान लीजिए तभी उस पर विश्वास कीजिए, नहीं तो न जानू वाला हाल हो जाएगा, सबको डरा देगा। वो तो जानू था कि सब कुछ जानता था, आकर फिर बाद में ठीक हो गया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट में उसमें ज़रूर बोलिएगा, और नेक्स्ट में मैं सबका एक साथ ही एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना कर ले आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय।